हेलो। हाँ जी। हाँ जी। जय भीम सर। जय भीम साहब। वो आप मैं ये चाहता हूँ कि बौद्ध धर्म कैसे लिया जाए। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बोल रहा जी, मेरा उत्तर प्रदेश से। हाँ जी। उत्तर प्रदेश मेरे से बोल रहा जी मैं। अच्छा अच्छा। जी सर। तो अभी कुछ जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में? हाँ, कुछ थोड़ी सी जानकारी है जी। बताओ क्या जानकारी है। मैं जानता हूँ कि बाबा साहब जो है, मतलब उन्होंने बहुत सोच समझने के बाद में 21 साल सोचा उन्होंने, जब जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण करा। अच्छा। और बौद्ध के अंदर जो है देवी देवताओं पर कोई विश्वास करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा। और जो है हमारे जो धरती जो भारत में है, ये बौद्ध में है। इतनी जानकारी मुझे है। अच्छा। जी सर। हम्म। तो अब ये बताओ कि बौद्ध धर्म कैसे लिया जाएगा और कहाँ लेना चाहिए। अच्छा, तो ये बताओ कि आज तक किसी ने किसी धर्म को लिया है? हाँ जी। आज तक किसी ने किसी धर्म को लिया है? नहीं, लिया नहीं तो ग्रहण तो करते हैं ना, तो मानते तो हैं। धारण करते हैं, और जी धारण करते हैं विचार को। जी जो अभी आपने बातें कही जी कि इसमें देवी देवताएं नहीं होते हैं, जी तो देवी देवता तो इसमें होते हैं। जी। कौन कौन है देवी देवी देवता? देवी देवताओं का विचार होता है। जी विचार होता है श्रेष्ठ मनुष्यों से। जी लेकिन जिस तरीके से कि हम लोग सभी जो है, अधिकतर जो पहले हिंदू मान्यता में रहने वाले लोग थे, हिंदू धर्म में रहने वाले लोग थे, जिस तरह से उन्होंने देवी देवताओं को बताया, जी उस तरह से देवी देवता नहीं है। जी यहाँ पर जो है हर एक बात वो है जो अपने अनुभव के आधार पर जो है खरी उतारी गई है बुद्ध के द्वारा। जी और बुद्ध ने जो कहा है सत्य कहा है, और सत्य के सिवाय कुछ नहीं कहा है। जी और जो अगर बुद्ध ने कहा है तो उसको कोई भी जांच कर सकता है, जी और जांच में जो है वो 100% खरी पाएगी। जी लेकिन जब हम हिंदू धर्म या अन्य किसी भी धर्म की बातों की जब हम जांच करने बैठते हैं, तो वहां पर जो है जांच करते ही वो बातें हवा हवाई हो जाती हैं। जी तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं दूसरे धर्मों में और बौद्ध धर्म में, हमें ये समझना चाहिए। जी तो बौद्ध धर्म जो है वो धारण करने की चीज है। अब जी धारण क्या करना है? धारण सबसे पहले करने होते हैं सील। जी सील धारण करने होते हैं, सीलों का आचरण करना होता है, और सील से फिर हम समाधि में जाते हैं। जी समाधि यानी कि उस पर पूरी तरह से ध्यानस्थ होना, सीलों पर जो है, जी और अपने चित्त में जाकर जो है अपनी जो कमियां हैं उनको देखना, जी। और अपनी कमियों को, अगर कोई कमियां हमें दिखाई दे रही हैं तो उनको बाहर निकालना। अच्छा जी। तो जैसे जैसे चित्त जो निर्मल होते जाता है, वैसे वैसे प्रज्ञा का उदय होते जाता है। जी तो ये तो धर्म है जो कि आप धारण कर सकते हैं कभी भी कहीं भी, जिसके लिए कि आपको जो है कुछ लेन देन की जरूरत नहीं है। जो आप कह रहे हैं कि धर्म लेना है देना है, तो वो कोई वस्तु तो है नहीं जो ले ली जाए और दे दी जाए। नहीं, विचार तो ले जाने जी। हाँ, तो आप पुस्तकें लेकर आओ, और जी जो यूट्यूब पर हमारे ऐसे लोग हैं उनके वीडियो सुनो, बनते लोग हैं उनके वीडियो सुनो, धर्म पे जो है, जो धर्म पे बोलते हैं। जी बहुत से लोग धर्म के नाम पर जो है उल्टी सीधी बातें भी करते हैं। जी गाली गलौज करेंगे, दूसरे धर्मों को गाली गलौज करने की बातें करेंगे, या उनके खिलाफ जो है कुछ क्रोध वगैरह या घृणा वगैरह फैलाने का काम करते हैं। जी। तो किसी के प्रति भी जो है राग और द्वेष की भावना से रहित रहना है। अच्छा जी। ये धर्म है। हमें किसी के खिलाफ जो है कुछ नहीं बोलने की जरूरत है, हमें सिर्फ अपने आप को देखना है कि हम अगर सही हैं तो हम जी दूसरों को भी सही मार्ग दिखा सकते हैं, जी और हम ही गलत हैं तो जी। हम जो है दूसरों को गलत बताकर हम अपने आप को सही नहीं कह सकते। तो ये जो आप बता रहे हो, ये बात खुद थोड़ी मतलब जज्बात नहीं लगा, दूसरों से तो सुना जाए। हाँ बिल्कुल, किताबें भी है ना, किताबें पढ़ो आप, सबसे अच्छी चीज तो है किताबें। अच्छा जी। बौद्ध धर्म की जो किताबें हैं उनको मंगा लो। बुद्ध और उनका धर्म किताब है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखी है, जी। वो सबसे बढ़िया किताब है बुद्ध के धर्म को जानने के लिए। कौन सी बताया आपने? बुद्ध और उनका धम्म। अच्छा जी। हाँ, ये किताब आप जो है किसी से भी साथी से जो उसके पास हो, या मंगा लो कहीं से प्रकाशन से जो है। जी
ठीक है ना। इस किताब का अध्ययन करो, आपको बुद्ध के बारे में पता लगेगा। फिर त्रिपिटक में जो है 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। उसकी ढेर सारी किताबें हैं, तो उसमें से 2-4 किताबें मंगा के उन्हें पढ़ो, और अपने हर एक बार जो है आपको खुद की बुद्धि अप्लाई करनी पड़ेगी कि भाई ये बात जो है मेरी बुद्धि को जच नहीं रही है। जो जचे ना उसको छोड़ते जाओ, जो समझ में आता जाए उसको ग्रहण करते जाओ। अच्छा। जैसे हम पढ़ाई करते हैं स्कूल में, जी। तो जो जो सवाल जो जो पढ़ाई में समझ में आती है वो समझ में अपना ग्रहण करते जाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। जी। सारी थोड़ा समझ में आती है पढ़ाई हमें? नहीं, सारी तो नहीं आती। हाँ, तो जिस दिन सारी पढ़ाई समझ में आ जाएगी आपको, उस दिन आप बुद्ध बन जाओगे खुद ही जो है। अच्छा जी। हाँ, सीधी सी बात है, इसमें कोई बहुत पेचीदगी की बात नहीं है। और आप पहले अध्ययन करो जी, आप पहले अध्ययन करो, उसको अच्छी तरह समझो, और फिर एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी हो तो फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आप किसी भी बौद्ध भिक्षु को, जो योग्य बौद्ध भिक्षु हो, उसको अपने घर बुलाना या उसके पास चले जाना बुद्ध विहार में, और वहां पर जाके जो है फॉर्मेलिटीज के तौर पर औपचारिक रूप से जो है धम्म को ग्रहण कर लेना। धम्म को ग्रहण करते वक्त भी आपको जो भंते जी होंगे वो तीसरण और पंचशील आपको देंगे और वो आपको कहेंगे कि इसका आचरण करो। अच्छा जी। हाँ, तो आप वो चाहे कल भी कर सकते हो, परसों भी कर सकते हो, जब चाहे जब कर सकते हो, और अपना धम्म का अध्ययन आपको निरंतर करना पड़ेगा और आचरण करना पड़ेगा जी। और जो संघ है जी, है जी, बुद्ध संघ भी तो है ना? हाँ, 3 रतन है ना, बुद्ध, धम्म और संघ जी। इन तीनों की शरण जाना पड़ता है। इन तीनों की शरण का अपना अपना महत्व है जी। तो जब आप अध्ययन करोगे तीनों के बारे में पता लगेगा आपको। नहीं, संघ मतलब हमें बुद्ध का शरण का मान पता लग गया। हाँ जी जी। और धम्म का पता लग गया जी। वो संघ जो है उसे कैसे करेंगे, मेरा मतलब ये है। अच्छा, तो आपको बुद्ध का क्या मालूम पड़ा? है जी, बुद्ध का क्या मालूम पड़ा? मतलब बुद्ध का हमें पता लगा उनके विचार ऐसे थे तो हमें ऐसा करना चाहिए। ऐसा है, बुद्ध का मतलब कोई व्यक्ति नहीं है जी। बुद्ध का मतलब है वो जो बुद्धत्व है, जो ज्ञान है जी, जिस ज्ञान को मतलब जो है किसी व्यक्ति ने खोजा जी, और उस ज्ञान को खोजने के बाद जो उस व्यक्ति ने जो श्रेष्ठता हासिल करी जी, वो बुद्ध है जी। उस ज्ञान के बगैर जो व्यक्ति है वो बुद्ध नहीं है। तो बुद्ध पढ़ेंगे जी जब तो पता चलेगा, या आप बताओगे जैसे? हाँ, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे ही जो है आपका धम्म है, यानी कि जो मार्ग खोजा मुक्ति के लिए, कल्याण के लिए, उसे धम्म कहते हैं जी। इसी प्रकार से जो जिन लोगों ने इस धम्म को, इस मार्ग को जी, अपने किन्हीं भी प्रयत्नों के द्वारा संजो रखा, इसको सुरक्षित रखा जी, और आज आप तक और मुझ तक पहुंचाया उसको, जी, वो संघ है जी। अगर वो संघ ना होता तो आज हम और आप जो है उस धम्म को नहीं जान पा रहे होते, बुद्ध को नहीं जान पा रहे होते। इसलिए ये तीनों जो रतन है ये पूजनीय है। बुद्ध की भी पूजा करनी होती है, धम्म की पूजा करनी होती है और संघ की भी पूजा करनी होती है। पूजा का मतलब वो पाखंड और आडंबर नहीं है। पूजा का मतलब होता है उनके प्रति उचित श्रद्धा प्रकट करना। अच्छा जी। हाँ, अपने मन में कृतज्ञता का भाव लेकर आना। और श्रद्धा प्रकट करने के कोई भी तरीके हो सकते हैं, हाथ जोड़कर उनको नमन कर सकते हो, मतलब किसी भी तरीके से जो आप श्रद्धा प्रकट करना चाहो वो श्रद्धा प्रकट कर सकते हो, वह पूजा है आपकी जी। और बताइए आप हवन करना है कुछ? जी, हवन या कोई धूप बत्ती नहीं करनी है? हाँ, धूप बत्ती जो है सुगंध होती है, यानी कि सुगंध जो है आपको अच्छी लगती है, हर किसी को अच्छी लगती है, यानी कि हमारा माइंड जो पॉजिटिव करती है वो जो है। सकारात्मक चीजें जहां से भी उत्पन्न हो उन्हें ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि नकारात्मकता हमारे माइंड में हमेशा स्थान लेती रहती है जी। तो हमें नकारात्मक से बचना चाहिए और सकारात्मक को हमेशा ग्रहण कर लेना चाहिए। तो सुगंध जो है वो विचार हैं जो कि विपरीत हवा के विपरीत दिशा में भी बहते हैं। अच्छे विचार जो हैं जी, अगर आपके पास जो अच्छे विचार हैं तो वो दूर तक जाएंगे जी। तो इसी तरह से सुगंध का बड़ा महत्व है जी। विचारों का तो सही है ये बात। हाँ, सर ये तो सुगंध वाली बात इसकी है ना, धूप बत्ती वगैरह की बता रहा हूँ आपसे, इनका तो कोई पता ही नहीं है बनकाई सही, तो इनकी सुगंध क्या होगी? दुरुपयोग होगा उससे आदमी की। तो मैंने कहा ना, श्रद्धा आपके भीतर होनी चाहिए। आप जो है
हाथ जोड़ के लेट कर धूपबत्ती जलाकर अगरबत्ती जलाकर आप किन्हीं भी तरीकों से करो और फिर कहो कि मैं ये श्रद्धा प्रकट कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है। जी मुझे तो चिंतन अच्छा लगा। जी चिंतन करना चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से भी है जी। हाँ, चिंतन करना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए सबसे पहले अपने बारे में, क्योंकि बुद्ध ने कहा है, हाँ बुद्ध ने कहा है ना कि ना प्रसंग विलोमानी न प्रसंग कथा कतंग अतनो व्यवेक है कतानी अकतानी च जी, कि ना तो दूसरों को ये देखो कि वो दूसरे क्या कर रहे हैं जी, या दूसरे नहीं क्या नहीं कर रहे हैं। अच्छा जी। और हम अक्सर ये देखते हैं ना कि दूसरे क्या कर रहे हैं, देखो वो ये नहीं कर रहा, उसने ये नहीं करा, उसने वो नहीं करा, इसलिए मुझे नुकसान हो गया, हमेशा दूसरों पर दोष डालते रहते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि अपने को देखो कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं जी। तो जब अपने भीतर अपने कर्मों को हम देखेंगे तो हमारे कर्म जो है शुद्ध होते जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, ये तो आपकी बढ़िया बात है, मानता हूँ जी। लेकिन ऐसा है जी, उसके कर्म में ये भी तो देखो गलत कर रहा क्या, और हम उसकी रचना करें। हाँ जी, हाँ बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हाँ, क्योंकि हमारा जो है जो गृहस्थ जीवन है उसमें हमें सामाजिक व्यवहार बनाना पड़ता है। हाँ जी, और एक दूसरे के बिना हमारा काम नहीं चलता है। हाँ जी, तो संग वही तो बनेगा जी। हाँ, लेकिन समस्या ये है कि हमारे दिमाग को एक गलत आदत पड़ गई है जी, ये सोचने की कि जो भी गलत काम करा है उसके लिए हम दोषी नहीं है, दूसरे दोषी है। भाई तो पहले अपने बारे में तो सोचे ना कि हमारा कहीं हमारा दोस्त तो नहीं है। हाँ जी, अगर अब हाँ, जैसे कि किसी ने मुझे गाली दी जी, तो गाली देते ही हमारा दिमाग कैसे काम करता है कि तुरंत ही उसको गाली देने का काम करता है, हाँ जी, हाँ, या उस पर गुस्सा करने का काम करता है, या उसकी पिटाई कर देता है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही ये बात है जी। हमारे दिमाग में सिर्फ 3 स्टेप आते हैं, चौथा स्टेप जो कि आता ही नहीं है कि कहीं मेरी गलती तो नहीं है जो उसने मुझे गाली दी, ये तो कोई सोचता ही नहीं है। उस बात को नहीं सोचता तो अगर इतनी सी बात कोई सोच ले तो हो सकता है कि वो गाली देने के बाद वो गाली देना ही बंद हो जाए। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, और शांति से वो बात खत्म हो जाएगी। जी। लोग कहते हैं ना कि अहिंसा से जो है जीवन मुश्किल है, अहिंसा से तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब लोग कभी अहिंसा को जानते ही नहीं है कि अहिंसा कैसे प्रयोग में लाई जाती है, तो वो अहिंसा को कैसे जिएंगे उससे जो है। जी जी जी, सही है जी। ठीक है जी। जी, और बताओ जी। जैसे वरना आपका फोन करा जी। हाँ जी। और मान लिया फिर फोन करना चाहूँ तो फिर मिल जाएगा जी? अभी तो मिला है आपका फोन? नहीं, आप मेरा तो मिल गया, मेरा फिर दोबारा कर लो, 2 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में। जितनी बार करोगे उतनी बार मिलेगा, एक बार ना मिले दूसरा मिल जाएगा। तो आप कहाँ से बोल रहे जी, बताओ पहले तो। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। दिल्ली से जी जी। आपका नाम शुभ? एडवोकेट जय भीम प्रकाश। अच्छा जी, ठीक है जी। तो ऐसे बस ठीक है जी, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा जी। और ये कोई जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे फिर फोन करूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, जब मर्जी आप फोन कीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जय भीम। ओके जी, जय भीम।